Hello, welcome everyone who are now watching my video. जो भी अभी देख रहा है, ओके. सो माय नेम इज आलोक. तो हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं एलजी का, तो हम आज पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी की लाइफ साइकिल के बारे में. ओके. तो पहले देखते हैं कि लाइफ साइकिल क्या है. लाइफ साइकिल मीन्स डेवलपमेंटल स्टेजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम. मतलब एक ऑर्गेनिजम्स की जो भी लाइफ टाइम में वो कैसे डेवलप किया शुरू से उसका डेथ तक, वो सब हम उसका लाइफ साइकिल में पढ़ते हैं. और उसका लाइफ साइकिल में हमको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने के लिए मिलता है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या कि जो भी स्टेजेस होते हैं उस स्टेजेस में तो भी जो भी डिफरेंट होते हैं ना स्टेजेस वगैरह, तो एक से होकर एक पे अल्टर होना, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है क्या, गेमेटोफाइट. ओके, ये है हैप्लॉइड स्टेज, ये है क्या, डिप्लॉइड स्टेज. ओके. तो यहाँ से यहाँ पर अल्टर हुआ, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. गेमेटोफाइट हैज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम एन से क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं. एंड जाइगोट होता है क्या, जाइगोट होता है डिप्लॉइड, जो कि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम से बना होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको डिप्लॉइड. ये जो मैं लाइफ साइकिल यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ, ये है क्लोरोफाइसी के लिए. यहाँ पर मैं स्पोरोफाइट को नहीं दिखाया, क्योंकि स्पोरोफाइट को नहीं दिखाया इसलिए कि यहाँ पर जाइगोटिक क्या हुआ है, मतलब सीधा जाइगोट से म्यूसिस होकर स्पोर बन गया. ओके. मतलब स्पोरोफाइट स्टेज यहाँ पर डोमिनेंट नहीं हुआ है. यहाँ पर जाइगोट है यूनिसेलुलर, एंड गेमेटोफाइट क्या है, जो ये है मल्टी सेलुलर. ओके. क्योंकि देखो, पहले से मैं आपको एक बार और बोल देता, यह है एक क्लोरोफाइसी. जो भी हो, हम यहाँ पर क्योंकि जनरल फीचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं बोल देता हूँ कि पहले गेमेटोफाइट से हम देखते हैं कि गेमेटोफाइट है यहाँ पर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो यहाँ से माइटोसिस हुआ. पहले माइटोसिस होता है, माइटोसिस होकर क्या बनता है, गैमेट. ओके. तो गैमेट होकर फिर गैमेट का क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन. गैमेट का फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है. तो जाइगोट होकर फिर क्या बनना था, स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट क्या है, मतलब जाइगोट का माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट बनना था. पर क्लोरोफाइसी में ऐसे नहीं होता. क्लोरोफाइसी में क्या होता है कि जाइगोट जो यूनिसेलुलर होता है, ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट ना होकर, मतलब माइटोसिस नहीं होता. एंड ये क्या होता है, जाइगोट से सीधा म्यूसिस हो जाता है, एंड जाइगोट से जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है स्पोर में. ओके. स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट. एंड ये स्पोर क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, एन, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम से बना होता है. इसका माइटोसिस होकर ये गेमेटोफाइट बनता है. तो क्योंकि देखो, हम कैसे एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल, मतलब आप सब जानते होंगे कि लाइफ साइकिल होता है तीन टाइप का. एक होता है डिप्लोंटिक, हेप्लोंटिक. एक होता है डिप्लोंटिक, देन सेकंड होता है हेप्लोंटिक, एंड थर्ड होता है हेप्लोडिप्लोंटिक. मतलब थ्री टाइप्स का होता है लाइफ साइकिल. पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम ये जो हेप्लोंटिक, डिप्लोंटिक एंड हेप्लोडिप्लोंटिक है, इसको हम कैसे जानेंगे एक लाइफ साइकिल को देखकर. ओके. एंड अरे एक हम कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज. हम कैसे कहेंगे कि ये एलजी हेप्लॉइड है या डिप्लॉइड है. दोस्तों, आपको ये जानना है कि ऑल एलजी आर हेप्लॉइड. ओके.
एक्सेप्ट सोम एक्सेप्शन आर देयर, ओके, हम जानेंगे बाद में। पर देखो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज हम कैसे निकालते हैं, कोई भी डोमिनेंट स्टेज को देखकर, ओके, मतलब किस स्टेज ने ज़्यादा टाइम रुका, हमको शो मतलब हमको दिखा, क्योंकि जो क्या है, जो algae है, algae में गेमेटोफाइट है ना, ये गेमेटोफाइट हमको ज़्यादातर क्या दिखता है, ओके, मतलब जाइगोट से सीधा स्पोर होकर गेमेटोफाइट बन जाता है, तो गेमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज होता है, मतलब हमको ज़्यादा दिखता है, तो इसलिए algae क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड क्यों नहीं बोलते, देखो हम एक नीम का पेड़ देखते हैं तो हमको वहाँ पर क्या दिखता है, नीम का जो स्टेम वगैरह, जो ब्रांच एंड जो लीफ दिखता है, क्योंकि वहाँ पर जाइगोट से सीधा क्या बन गया, स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट डिवाइड होकर बन गया लीफ, स्टेम बन गया, हमको पेड़ दिखाया जाता है। पेड़ क्या है, डिप्लॉइड, एक स्पोरोफाइट है। तो हम नीम का जो पेड़ है वहाँ पर बोल सकते हैं कि वो एक डिप्लॉइड है, पर यहाँ पर हम algae को बोलते हैं कि हैप्लॉइड, क्योंकि algae का हमको सिर्फ हैप्लॉइड स्टेज दिखाया जाता है। तो एक तरीका क्या है कि हम बोले हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज हम कैसे बोलेंगे, उसका डोमिनेंट स्टेज को देख कर, क्योंकि क्लोरोफाइसी में गेमेटोफाइट जो हैप्लॉइड होता है ये डोमिनेंट होता है, इसलिए हम क्लोरोफाइसी को हैप्लॉइड बोलते हैं, ओके। देन आते हैं, हम इसको कौन सा लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि लाइफ साइकिल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ओके। तो जिसका नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होता है हम उसी तरीके से उसको उस टाइप्स पे बांटते हैं, जैसे कि यहाँ पर जाइगोट है क्या, यूनिसेलुलर, एंड गेमेटोफाइट क्या है, मल्टीसेलुलर, क्योंकि यहाँ पर गेमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज है एंड ये मल्टीसेलुलर है, ओके, क्योंकि गेमेटोफाइट क्या है, गेमेटोफाइट मल्टीसेलुलर है, तो इसका ज़्यादा सेल है, तो सिंस इसका ज़्यादा सेल है गेमेटोफाइट का, एंड गेमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ओके। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या इसका जो हैप्लॉइड स्टेज है, क्योंकि इसका हैप्लॉइड स्टेज जो है ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर होते हैं, एंड जाइगोट स्टेज क्या होता है, यूनिसेलुलर। आपको मैं एक बार फिर बोल देना चाहूँगा कि जो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोलते हैं हम उसको बोलते हैं बाय कॉन्साइडरिंग द डोमिनेंट स्टेज, तो उनका डोमिनेंट स्टेज के बेसिस पर हम हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोलते हैं, ओके। पर जो लाइफ साइकिल का टाइप्स होता है, डिप्लॉन्टिक होगा या हैप्लॉन्टिक होगा या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हम ये कैसे बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि सेल के बेसिस पर ओके। तो गेमेटोफाइट में ज़्यादा, मतलब डिप्लॉइड में ज़्यादा सेल है यार, और क्या मैं थोड़ा इधर उधर कर दे बात को, तो हम कैसे बोले कि लाइफ साइकिल कौन सा है, कि कंसीडरिंग द सेल नंबर, हैप्लॉइड में सेल कितना है एंड डिप्लॉइड में कितना है। इफ़ डिप्लॉइड में ज़्यादा सेल नंबर है तो हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक, इफ़ हैप्लॉइड में ज़्यादा सेल नंबर है हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक, ओके। एंड इफ़ लगभग सेम होता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड में, तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं कि क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ओके। तो ये है कॉन्सेप्ट, कैसे हम क्या चूज करें लाइफ साइकिल को। तो आप ये देख कर बोल सकते हो कि क्लोरोफाइसी का कैसे है, क्योंकि जाइगोट यूनिसेलुलर है एंड ओके, जो कि डिप्लॉइड एंड गेमेटोफाइट हैप्लॉइड क्या है, मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल ज़्यादा कहाँ पर है, हैप्लॉइड स्टेज पर, तो इसलिए हम बोलते हैं ये है हैप्लॉन्टिक स्टेज क्लोरोफाइसी का, ओके। बट इन कुछ केसेस एक्सेप्शन रहता है, ओके। मतलब मेरा बोलना यह है कि जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज होता है एंड डिप्लॉन्टिक स्टेज होता है वो भी कुछ क्लोरोफाइसी में दिखाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है ये उल्वा एंड क्लाडोफोरा में दिखाया जाता है, ओके। एंड जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है वो दिखाया जाता है कोलोरपा, ओके।
इसमें दिखाया जाता है। अंडरस्टैंड। तो ये था आपका लाइफ साइकिल ऑफ क्लोरोफाइट। अंडरस्टैंड। तो एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ जो लिखा हूँ। ओके, ऑल क्लोरोफाइट शोज हैप्लोनिक लाइफ साइकिल। ओके, एंड ऑल आर हैप्लॉइड मीन्स गैमेटोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट। मैं भी आपको पहले से बोल दिया हूँ कि जो डोमिनेंट स्टेज होता है उसकी बेसिस पर हम हैप्लॉइड या डिप्लॉइड क्या करते, मतलब कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर गैमेटोफाइट स्टेज जो डोमिनेंट है एंड ये गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है, इसलिए हम हैप्लॉइड प्लांट बोलते हैं क्लोरोफाइट को। ओके ओके, अंडरस्टैंड। some exception of chlorophytes in which diplomatic life cycle and haplodiplomatic life cycle are found। मैं आपको ये पहले से दिखा दिया हूँ। तो उल्वा एंड क्लाडोफोरा का है हैप्लोडिप्लोमाटिक लाइफ साइकिल एंड कोलरपा है क्या है, कोलरपा क्या है, डिप्लोमाटिक लाइफ साइकिल। ये था आपका एक छोटा सा वीडियो किसके बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ क्लोरोफाइट के बारे में। ओके, थैंक यू।